अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारा लेक्चर है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। यूनिट नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी का लेक्चर है, पेज नंबर 140 पे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता क्या है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज बढ़ता है डाउन द ग्रुप में नीचे की तरफ, बिकॉज क्योंकि साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो है वो ग्रुप्स में नीचे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि साइज ऑफ एटम्स भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि लिथियम मेटल इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम से, क्योंकि लिथियम के बाद हमारे पास सोडियम आता है, इस वजह से। विच इज़ इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटाशियम, और सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन पोटाशियम से, क्योंकि सोडियम के बाद पोटाशियम आता है। जैसे ग्रुप 1 में देखा जाए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो यहाँ पे लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लिथियम की निस्बत। और सोडियम और पोटाशियम का कंपेयर किया जाए तो पोटाशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है इन पीरियड में। यहाँ पे हमने देखना है पीरियड के हिसाब से, PERIOD, और यहाँ पे हमने देखना है ग्रुप्स के हिसाब से, ठीक है। अब पीरियड में हम देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होता है, कम होता है अक्रॉस द पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट बाएं टू राइट दाएं की तरफ इन पीरियोडिक टेबल में। क्यों बिकॉज एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीजेज, कम होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज कम होता जाता है पीरियड में। इट मीन्स, इसका मतलब है एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड के शुरू में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और दिस करेक्टर डिक्रीजेज कम होता जाता है एज जैसा कि वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द, बाएं से दाएं की जनब जो है वो हमारे पास मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होता जाता है। जैसा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी अगर उसे हम कंपेयर करें लिथियम से। तो आगे हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। कैसे, हम देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड्स करता है अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी पे, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो एटम के न्यूक्लियर चार्ज पर और साइज पर। जैसा कि स्मॉल साइज्ड एटम्स, छोटे साइज के जो एटम होंगे विद हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, विद हाई न्यूक्लियर चार्ज के साथ, तो वो क्या करेंगे, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जो साइज स्मॉल होगा, कम होगा, जैसा कि अब हमारे पास ये है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, ठीक है। अब ये साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम ये देखें, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एटम है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसके शेल्स 3 है, इसके 2 हैं। तो ये एटम छोटा है, ये बड़ा है। अब यहाँ पे इसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो इन पे ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। इस पे न्यूक्लियस चार्ज जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी आखिरी शेल पे, तो न्यूक्लियस निकालना इजीली होगा। इसी तरह उन्होंने बोला है कि जब स्मॉल साइज एटम होगा तो उसके पास विद हाई न्यूक्लियर चार्ज के पास, तो उसके पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इन दिस वे, इस तरह एटम्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एटम्स जो हैं वो ज़्यादा रखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो क्या होते हैं, लेस, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अगर उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो। दिस इज़ रीज़न दैट अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज एंड द लोएस्ट इन आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह वजह ये है कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो साइज़ तो बड़ा रखती हैं, इसी वजह से वो
आयनाइजेशन एनर्जी कम रखते हैं तो उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, तो उनका मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर कंपैरिजन किया जाए सोडियम और मैग्नीशियम मेटल का, तो हमारे पास मेटल सोडियम और मैग्नीशियम मेटल का अगर कंपैरिजन करें, यहाँ पे देखें ये हमारे पास सोडियम एटम है, ये मैग्नीशियम एटम है। अब सोडियम के आखिरी शेल में 1 है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम एटम में S1 होगा, 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका एटॉमिक साइज 186 ATM है और इसका 160 PM एटॉमिक साइज है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। अब यहाँ पे देखें कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई। यहाँ पे क्योंकि इसमें आउटरमोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकल है, इसी वजह से। बट सेकंड, अब यहाँ पे जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्यों होगी, वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एटम की बहुत ज़्यादा हाई होगी। वो क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जब निकाले जाएंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इसी वजह से हाई होगी। इट बिकम्स, ये बन जाएगा वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम आयंस एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली। इसी वजह से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन तो ईजिली निकले, लेकिन जब सेकंड निकालेंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्गली, जिसके नतीजे में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और साइज़ ऑफ आयंस कम हो जाएगा, साइज़ ऑफ एटम कम हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं और उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका मुआवजा करेंगे। तो आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। इसके अलावा मैंने आपको ये सेंड किए हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये MCQs में आते हैं, तो ये भी आपने अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।